रूस की फौज को पुतिन का अल्टीमेटम, 1 जून तक लुहांस्क पर कब्जा करो। पुतिन ने कहा 1 जुलाई तक डोनेट्स्क का टारगेट मिला। रूसी चैनल के हवाले से आई बड़ी खबर और अब इसमें टाइमलाइन भी सेट की जाने लगी है। अभी तक कोई टाइमलाइन बताई नहीं जा रही थी, अब ये टाइमलाइन बताई जा रही है कि 1 जून 1 जुलाई डोनेट्स्क और लुहांस्क के लिए डेडलाइन सेट कर दी गई। विद इन द गिवन डेडलाइन अब इन टारगेट्स को अचीव करना होगा, मिशन अकम्प्लिश करना होगा। अब यहां पर इसीलिए आप देख रहे हैं सैनिकों का डिप्लॉयमेंट भी पहले से ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और इस सब के साथ ये तो आप देख रहे हैं कन्वेंशनल वॉरफेयर। अब जरा उधर आ जाइए, शैतान जिसका जिक्र मैं कर रहा था, लेकिन शैतान की तरफ आपको ले जाऊं उससे पहले आपको बता दूं 6:30 बजे एक आई ओपनर आप सबके सामने अड़ी में आप देखेंगे। 6:30 बजे दुनिया के ऊपर इस जंग का असर, मेरे आपके ऊपर, इस दुनिया के ऊपर इस जंग का असर कितना खतरनाक होने वाला है। और फिर क्या उस दुनिया तय करेगी कि विलेन कौन है, अमेरिका या रूस। लेकिन उससे पहले शैतान, पश्चिमी देश, इसको शैतान कहते हैं, शैतान 2 का नाम दिया जाता है। और पश्चिमी देश जिसको शैतान कहते हैं वो रूस के लिए सरमत है। वो सरमत जिसके बारे में दुनिया ने जाना तब मेकेव डिफेंस कंपनी रूस की इसको बना रही है। 2018 में पहली बार पुतिन ने इसका जिक्र किया। 20 अप्रैल को इसका टेस्ट हुआ और कहा जा रहा है कि 2022 में चिंता मत कीजिए 46 टेस्ट करेंगे सरमत के। वो सरमत क्या है, वो शैतान कौन है? जानलेवा जंग एटम ऑफ डेथ में ये अगला महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन का पड़ाव देखिए आप। फायरिंग रेंज जिसकी 18,000 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा 18,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये दुनिया में कहीं पर भी हमला हो सकता है। 18,000 किलोमीटर में तो धरती समाप्त हो जाती है उधर शुरू होकर। स्पीड 25,560 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 से भी ज्यादा मैक की स्पीड। अब आप ये समझिए कि स्पीड इतनी कि असल में तो अगर 18,000 की रेंज है तो 1 घंटे से भी कम के समय में अपनी जगह पर पहुंचकर दूर से दूर जगह पर पहुंचकर मार कर सकती है और ले जा सकती है एक साथ 10 से 15 परमाणु बम। ऐसे सरमत का टेस्ट जिसका वजन 200 टन है और जिसको असल में कहा जाता है MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। और ये दुनिया में अपनी तरह का अकेला हथियार ऐसा जिसको टेस्ट करने के बाद रूस ने कहा था अब हमारे दुश्मन 2 बार सोचेंगे। कपिल सर, क्या यही है जिसकी वजह से अमेरिका ने फैसला किया कदम वापस खींचो, हथियार मत दो? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर जैसे आपने अभी कहा ना कि क्या एटम बम से एक कहीं टेस्ट से होगा या उसको एक्सपेरिमेंटल यूज किया जाएगा, मेरा ये मानना है कि एटम बम यूज नहीं होगा। क्योंकि अगर एक भी एटम बम यूज किसी भी तरफ से होता है तो उसका जो मल्टीपल चेन रिएक्शन होगा वो कोई कंट्री अफोर्ड कर नहीं सकती। इसलिए मेरा ये मानना नहीं है कि एटम बम का ये होगा। प्रॉब्लम ये हो रही है कि अमेरिका का जो रोल है, आप देखिए ना, स्वीडन उसको हथियार दे दे, नॉर्वे उसको हथियार दे दे, पोलैंड दे दे, रोमानिया दे दे, और ये सब देश किससे खरीदेंगे? ये सारे अमेरिका से खरीदेंगे। और अमेरिका ने तो बड़ा सीधा कर लिया है कि अब भाई मैं तुमको नहीं दूंगा लंबे दूरी का रॉकेट, पहले बता तेरी जेब में तेरी पैसे कितने डॉलर बचा है तेरी पॉकेट, पहले बता कितना डॉलर बचा है तेरी पॉकेट। और जेलेंस्की का जो रोल है ये सब समझ रहे हैं इस चीज को। और मेरा अब ये मानना है कि रूस की असली स्ट्रेटेजी अब सामने आ गई है जिससे अमेरिका घबराया है। अमेरिका ने कभी ये नहीं सोचा था, यूरोप ने ये नहीं सोचा था, जो थ्रेट उन्होंने दिए थे कि हम गैस बंद कर देंगे, हम डॉलर ये कर देंगे, वो कर देंगे, कि उनकी इकोनॉमी पे गेहूं का ये। लेकिन एक बात मैं समझना चाहता हूं, गेहूं का ये इफेक्ट पड़ गया। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन एक सोल्जर से मैं समझना चाहता हूं सर। किसी ने तो हो सकता है ये बड़ी बेपर की उड़ाई हो, लेकिन किसी ने ये भी देखा कि देखिए अगर कोई क्रीम बेचता है ना तो पहले ये बताता है कि आपकी स्किन को इससे क्या क्या फायदा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जो हथियार बेचे गए हैं ना, वो पेट्रियोटिज्म के नाम पर यूक्रेन को बहुत सारे हथियार जो दिए गए हैं, असल में इससे मरा कौन है? यूक्रेन की जनता मरी है। एक सोल्जर इसको किस तरीके से देखता है सर? पेट्रियोटिज्म है या हथियारों की मंडी में कैसे ज्यादा से ज्यादा बिकवाली हो, इसके लिए पहले राष्ट्राध्यक्ष भी कई जगहों पर तय कर दिया जाता है कि ये पेट्रियोटिज्म की मंडी में सामान बिकवाएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा जो मार्केटिंग और सेल्स मैं कहूँगा अमेरिकन हथियारों की, वो की है जेलेंस्की ने। अपने ही देश का नुकसान किया है, अपने ही देशवासियों को मरवाया है और ये इस स्थिति में ला के रखा है कि रूस ने उसके ऊपर स्पेशल ऑपरेशन करने की हिम्मत की या ज़रूरत समझी। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स उन्हीं की क्रिएटेड है, जेलेंस्की की, जो एक स्पोक्सपर्सन बने हुए हैं अमेरिकन के, और उन्हीं का सामान अपने देश में लेकिन सर देशवासियों को बर्बाद करने के लिए लगा रहे हैं। उनके तो कटआउट्स, पोस्टर्स न जाने कितनी मर्चेंडाइज बन गई, उनको तो हीरो प्रोजेक्ट करके दुनिया में चला जा रहा है। ये बात भी मैं समझना चाहता हूं। कपिल सर, मैं आपके पास आऊंगा। संजय सोई सर,
ये फर्क क्या दुनिया समझेगी? संजय सोई सर। बिल्कुल ऐसा है कि आप देखिए जेलेंस्की को एक तरह से हीरो बनाया गया और वाकई में एक्चुअली कई बार मैं देखता हूँ कि एज ए इंडिविजुअल अगर देखा जाए वो बंदा वहाँ खड़ा रहा, देश छोड़ के नहीं गया और आज भी जगह जगह घूम रहा है। एक ग्रीन टी शर्ट डाल के घूमता है जो बड़ी महंगी ऑक्शन हुई थी, काफ़ी महंगी बिकी थी, तो एक ब्रांड नेम उसका बन गया है। लेकिन देश के लिए वो क्या किया, मैं एज ए स्ट्रेटेजिस्ट मैं उसको बिल्कुल फेलियर मानता हूँ एज ए स्ट्रेटेजिस्ट कि भाई देश को उसने आज बर्बाद करके रख दिया। यूक्रेन में क्या बचा है और पूरा जगह जगह शहर आज खंडर बन गए। जो वहाँ पे एक बड़ा डेवलप्ड कंट्री था वो एक तरह से आज अफगानिस्तान सीरिया में तब्दील हो रहा है। वहाँ पर आप देखें कितने लोगों की डेथ हुई है, कितनी विडोज हैं, कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं। इन सब का जिम्मा मैं मानता हूँ जेलेंस्की के ऊपर। क्या दुनिया इसका जिम्मा जेलेंस्की को देगी और क्या आने वाले दिनों में जब इस युद्ध की विभीषिका उनको भी महसूस होगी जो प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में शामिल नहीं है, तो क्या दुनिया अपना विलेन चुनेगी? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।